बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति प्रक्रिया पूरे तरीके से जो है आपके फंस चुकी है। स्टार्टिंग में बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर थे जहां पर एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करा लिया गया। कुछ काउंसलिंग सेंटर थे जहां पर स्टार्टिंग में ही जो है काउंसलिंग करने से मना जो है कर दिया गया। बाकी बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर थे जहां पर एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा था। उसी बीच आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से आदेश आता है और फिर एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है उसी तरीके से जो है आपका बीच में रोक जो है वो दिया जाता है। बाकी जिन एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, संभवतः आप लोगों को भी कोई मैसेज या फिर कोई मेल या फिर कोई आपको लेटर वगैरह जो है भेजकर आप लोग का भी जो काउंसलिंग हो गया है उससे भी आप लोगों को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपके कोर्ट की डिसीजन है उसको यहाँ पर शिक्षा विभाग मानते हुए एनआर से डीएलएड जो आपकी वैधता है, माने जो आपकी डिग्री है उसको यहाँ पर इनवैलिड कर दिया और आप लोग का भले ही काउंसलिंग हो गया है उसके बाद भी यहाँ पर आपका काउंसलिंग जो है आपका रद्द किया जाता है। जो कि उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे जिसमें आपका बोला गया कि एनआर से अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर यहाँ पर इन्होंने जो है वो हंगामा किया, जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपका आगे बोला गया कि प्रथम चरण के पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सफल एनआर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर गुरुवार को विकास भवन सचिवालय के सामने जो है हंगामा किए। शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने लगभग यहाँ पर 100 से अधिक जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी थे, एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का काफ़ी ज़्यादा संख्या है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छी खासी जो है वो संख्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये हंगामा करने के लिए, मतलब अपनी बात जो है वो शिक्षा विभाग को जो है रखने के लिए कि हम लोग का इस तरीके से जो है आपका वैलिड किया जाए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, तो 100 से ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या है। और यहाँ पर बोला गया कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समय पर काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ में ही यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से आदेश आता है और काउंसलिंग जो है आपका यह करके रोक लगा दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं और एनआर से डीएलएड ये जो है आपका वैलिड या फिर मान्य जो है वो यहाँ पर आपका नहीं है। और फिर यहाँ पर जो आपका पूरक परिणाम है उसमें यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग का प्रक्रिया उसी तरीके से समाप्त जो है वो कर दिया जाता है, यानी रोक जो है आपका लगा दिया जाता है। अब देखिए एक तरीके से देखेंगे तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा आपका फंस चुका है। यहाँ पर फंसने का मैटर यहाँ पर यह है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि शिक्षा विभाग को ये पता नहीं था, शिक्षा विभाग बच जाएंगे, निकल जाएंगे बीपीएससी वाले, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जारी किया गया था तो आपका 10 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में एनआर डीएलएड 18 महीने करके इस तरीके का जो आपका मैटर था वो जो आपका डिसीजन आया तो 28 नवंबर 2023 को ये आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया। यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपका क्लियर न करते हुए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था प्राइमरी में उसमें एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का भी जो है वो रिजल्ट जारी किया। शिक्षा विभाग को इतना क्लियर कर देना चाहिए था कि जब हम एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन लोग का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट में उनको शामिल कर रहे हैं तो उनका काउंसलिंग भी जो है आपका कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका न कराने को लेकर ये तो आपका और मामला जो है आपका फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो ये आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका कोई अलग से आपकी वैकेंसी का रिजल्ट नहीं है, ये आपका जो विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का था तो उसी का ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पार्ट 2 का है। यानी ये जो आपका प्राइमरी का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था तो वो आपका कंप्लीट रिजल्ट नहीं था, ये आपका रिजल्ट जो है एक तरीके से देखेंगे तो 2 पार्ट में जो है आपका जारी किया गया। अब बीपीएससी चाहे तो फिर भी यदि रिक्तियाँ बचती हैं तो बीपीएससी चाहे तो इसे फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट करके ये पार्ट 3 में जो है वो रिजल्ट जारी कर देंगे। तो एक ही जो आपका विज्ञापन है उसी का एक पार्ट में जो है बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया है। ये आपका कंप्लीट रिजल्ट जो आपका स्टार्टिंग में जारी रिजल्ट आया था जिसमें एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी भी कर रहे थे तो आपका कंप्लीट रिजल्ट नहीं था, बल्कि वो आपका आधा अधूरा रिजल्ट था। और एक ही विज्ञापन संख्या में एक ही आपके नोटिफिकेशन में ये 2 तरीके का जो है आपका जो भेदभाव है बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा विभाग को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ स्टार्टिंग में ही क्लियर जो है आपका कर देना चाहिए कि एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का जब हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को हम यहाँ पर काउंसलिंग भी कराएंगे और उनको जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल करेंगे, क्योंकि उसी विज्ञापन संख्या से हम यहाँ पर एनआर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टीआरई फर्स्ट में शामिल किए हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है हम यहाँ पर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो एनआर से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग का मतलब जो कन्फ्यूजन है
कि क्या हम लोग को भी यहाँ पर दिक्कत होगा। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का कोर्ट केस होता है तभी उस तरीके का दिक्कत होगा, लेकिन उस तरीके का कोई कोर्ट केस हमें नहीं लगता कि कोई उस तरीके का होगा, क्योंकि यदि होना रहता तो अब तक जो है आपका कोर्ट केस किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जो है आपका कर दिया गया होता और पता चल जाता कि उस कोर्ट का जो है मतलब उस केस का जो है आपका क्या अपडेट है। क्योंकि जो एनआरसी डीएलएड शिक्षा का अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग चयनित हुए हैं, और यहाँ पर एक आप लोग के पास प्लस पॉइंट ये भी है कि जो आपकी नियुक्ति है या फिर जो भी आपके यहाँ पर नौकरी है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। जैसे आपने देखा था कि छठे चरण में जो आपके पटना हाईकोर्ट की तरफ से बीएड वालों को लेकर आपका हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय था कि सब क्योंकि उन लोग की नौकरी जो है आपके सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो इसलिए एनआरसी डीएलएड की जो नौकरी है वो आपके सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। बाकी यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का कोर्ट में पेचीदा मामला फंसता है तो आपका बाद में जो निर्णय होगा वही आपका होगा। लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो एनआरसी डीएलएड शिक्षा का अभ्यर्थी नौकरी करें, आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर जो आप लोग बोलते हैं कि मतलब बाहर हो जाएंगे या फिर इस तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो समस्तीपुर वाला मैटर था कि जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी थे, समस्तीपुर में आप लोग काउंसलिंग कराने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी उनकी तरफ से बोला गया कि एक जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी उनको बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में नौकरी दिया गया और हम लोग को यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बाहर जो है किया जा रहा है। यदि बाहर किया जा रहा है तो इनको भी बाहर किया जाए, तब हम लोग यहाँ पर बाहर होंगे। तो देखिए आप यदि एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं करना चाहिए। आप लोग को पूरा मांग ये करना चाहिए, और जो कुछ भी आपका कोर्ट का मामला हो या फिर जिस भी तरीके से मतलब आप पूरा जी जान लगाते हैं तो आप अपने लिए जो है वो लगाइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति जो है आपका दे दिया जाए। आप लोग को ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक कैंडिडेट थे जिनका मतलब वीडियो आपने समस्तीपुर का देखा था, तो उनके तरफ से बोला गया कि यदि एनआरसी डीएलएड को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बाहर किया जा रहा है तो जो टीआरई फर्स्ट में जो लोग नौकरी करें उनको भी बाहर किया जाए, तब हम लोग यहाँ पर जो है बाहर होंगे। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए आप बोलते हैं और वो लोग बाहर हो जाएंगे तो क्या आप भी बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको अपने हक के लिए लड़ाई के लिए मतलब अपने हक के लिए जो है आपको लड़ाई लड़ना है, तो आप यहाँ पर किसी को बाहर करने को लेकर जो है बिल्कुल ना बोलिए। ये जो है आपका बिल्कुल गलत बात है। आप पूरा कोशिश करिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग का काउंसलिंग जो है आपका हो जाए, क्योंकि जो आपका विज्ञापन संख्या है एक ही है और एक ही जो आपका रिजल्ट है उसी में आपका रिजल्ट जो है आपका इनकम्प्लीट था, और बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके उस वैकेंसी को कंप्लीट जो है आपका किया जा रहा है। और फर्स्ट वाले में यानी पार्ट 1 में एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, तो पार्ट 2 में भी एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल जो है वो किया जाए। आप ये बिल्कुल मत बोलिए कि उनको मतलब उनको भी निकाला जाए तब हम लोग यहाँ पर जो है वो निकलेंगे, और उनको नौकरी दिया गया है तो हमें भी नौकरी दिया जाए। ये आप बोल सकते हैं कि उनको नौकरी दिया गया है तो हमें भी नौकरी दिया जाए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि हमें निकाला जा रहा है तो उनको भी जो है वो यहाँ पर जो है आपका निकाला जाए। बाकी आप देखिए बहुत मुश्किल है कि जो आपकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से कोई उस तरीके का आदेश जो है आपका जारी किया जाए कि इन एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो लोग शामिल है उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाए। बस आप लोग के पास एक ही रास्ता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो एनसीटी की तरफ से कोई जिस तरीके से बीएड वाले मामले में वो लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसे अपलोड कर दिए थे, फिर रिव्यू वगैरह में भी बहुत सारे अलग अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट गए थे, फिर उसमें भी बीएड वाले कैंडिडेट जो है हार गए, तो वो आपका मामला अलग था। अभी तक एनआरसी डीएलएड को लेकर देखेंगे तो एनआरसी डीएलएड को लेकर ना ही जो उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना ही आपका अपलोड किया गया है, ना ही एनसीटी की तरफ से सभी स्टेट को और सभी आपके यूटी को आपका पत्र जारी किया गया कि एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल न किया जाए। जो भी आपकी शिक्षक भर्ती होती है एनआरसी डीएलएड वैलिड नहीं है। या फिर इसके अलावा आप देखेंगे एक केवीएस का मैटर है, केवीएस में एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक जो है आपका लगा दिया गया था, लेकिन उनका रद्द जो है वो नहीं किया गया है, और वो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों के स्थान पर रेगुलर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट केवीएस की तरफ से आपका नहीं जारी किया गया है। तो एक तरीके से देखेंगे तो एनआरसी डीएलएड का भले ही आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन है कि 18 महीने का कोर्स है फलाने ढिमकाने इस तरीके से, वो आपका वैलिड नहीं होगा, लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर विश्वास है कि जो आपका एनसीटी है या फिर केंद्र सरकार है उनके तरफ से विचार जो है आपका किया जा रहा है कि एनआरसी डीएलएड को लेकर किस तरीके से आपकी जो भी शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आपका शामिल किया जाए। तो ये तो आपका बाद का बात है कि कब तक आपका अपडेट आएगा, लेकिन यदि मान लीजिए इस तरीके से रास्ता निकल जाता है तब तो यहाँ पर आप लोग का रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी शामिल है आप लोग का काउंसलिंग वगैरह जो है आपका करा लिया जाए। बाद में भी इस तरीके का निर्णय आता है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पर भी आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर ये आपका नहीं होना चाहिए कि आप एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपका यहाँ पर रिजल्ट हटाकर जो रेगुलर डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं
उनका यहाँ पर आपके रिजल्ट के स्थान पर जो है आपका उनका जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हालांकि ऐसा किया भी नहीं जाएगा क्योंकि बीपीएससी अब नहीं लगती कि, और शिक्षा विभाग की तरफ से भी आपका नहीं लगता कि टीआरई फर्स्ट का फिर से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट थर्ड जो है आपका जारी, मतलब आपका फर्स्ट तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया, फिर अब सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत मुश्किल है कि टीआरई फर्स्ट का जो है आपका जारी किया जाएगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि न के बराबर। तो यही एनआरसी डीएलएड को लेकर अपडेट है। और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में संभवतः जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक तरीके से देखेंगे तो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को पूर्ण तरीके से जो है आपका बाहर कर दिया गया है। काउंसलिंग पे ही आपका रोक लगा दिया गया। बाकी जिनका काउंसलिंग हो भी चुका है तो संभवतः आपको कोई सूचना या फिर कोई इस तरीके का नोटिस वगैरह देकर कि आप लोग का काउंसलिंग भले ही हो गया है लेकिन आप लोग यहाँ पर वैलिड जो है वो नहीं है। बाकी बिहार के भी हैं पप्पू यादव, वो भी जो है पूरा अपना जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद जो उत्तराखंड के हैं वो भी अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके अलग अलग स्टेट के बहुत सारे एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी जो है अपने स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एनआरसी डीएलएड जो कोर्स है उसको वैलिड किया जाए और जो भी आपकी आगामी शिक्षक भर्ती वगैरह होती है उसमें एनआरसी डीएलएड को जो है वो शामिल कर लिया जाए। तो अब देखिए अब बाद का जो है आपका क्या होता है, लेकिन अभी वर्तमान की देखेंगे। फिलहाल जब हम यहाँ पर बात करें आज के डेट में तो एनआरसी डीएलएड को लेकर कोई उस तरीके का जो है आपका वैलिड को लेकर या फिर कोई मतलब शामिल करने को लेकर बिल्कुल जो है आपका नहीं। यदि वर्तमान में कोई वैकेंसी भी आ जाती है तो इसमें कन्फर्म है कि एनआरसी से जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर शामिल जो है आपका नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।